अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रहमत वाले नबी ने फरमाया, आयशा कब मैं नहीं बोलती आपसे, मियाँ बीवी का एक मिजाज है। अल्लाह के नबी बाहर तो आप यूँ फरमा रहे थे, मैंने कहा मैं आयशा तेरी बीवी आयशा। आप कह रहे थे कौन, आपने पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे पहचाने ना पहचाने, एड़ी पर सांप के डंग खाने वाला यारे गार को तो जरूर पहचानेंगे। मैंने जल्दी से अपने अब्बा का नाम ले दिया। आपने फरमाया कौन, सिद्दीक अकबर। कमली वाले मैं तो आपको बतलाने आई थी कि बारिश हो रही है, अंदर तशरीफ ले आए। आप अल्लाह के दरबार में यकसुई के साथ लगे हुए थे, आप मुस्कुराने लगे। फरमाया आयशा बारिश हो रही थी। अल्लाह अकबर, जी जी। फरमाया आयशा फिर वो कैसी बारिश है जो तेरे ऊपर गिर रही थी मेरे ऊपर नहीं गिरी। अम्मा आयशा कहने लगी मैं हैरान हो गई, मैंने रहमत दो आलम की तरफ मुंह मोड़ के देखा, रब्बे अकबर की कसम है सर से लेके पाँव पाँव के जूते पे मुझे एक बारिश का कतरा नजर नहीं आया। मैं अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए हुजूर के जिस्म अतर पर कपड़ों मुबारक पर हाथ फेरने लग गई। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया आयशा तुझे ख्वाब तो नहीं आया? मैं रहमत वाले नबी की लुंगी उठा के दिखाई। मैंने कहा जो आप सर से उतार के गए थे मैं सर पे लेके गई, ये देखो इसमें से पानी टपक रहा है। आपने फरमाया आयशा अब मुझे समझ आ गई। आयशा सबसे पहली बात ये कि जब तूने मुझे पुकारा मैंने पहचानने से इनकार कर दिया, तूने अपने बाप का तारुफ कराया मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। इसमें भी जामे कासमे में आने वाले मुसलमानों के लिए, कोट आजम वालों के लिए, सारे इंसानों के लिए, मर्दों औरतों के लिए एक सबक है। जब बंदा अल्लाह के सामने बैठे फिर बीवी बीवी ना रहे, बच्चे बच्चे ना रहे, औलाद औलाद ना रहे, जमीन पर इंसान बंदा हो, आसमानों पर खुदा हो, फिर ऐसा यकसुई के साथ उसे याद करे कि बंदे के रोने पर खुदा रहमत बरसाने लग जाए। अब अगर थोड़ी सी बात करूं, ये मीडिया वाले से उछाल ना दें मेरे अजीजों वो मसला। अब जेब में से मोबाइल की घंटी बजी, अब यूं करके निकाल के देख रहा है ये कौन सी नमाज है कि चौथी सब में खड़े होने वाले की घंटी की आवाज तेरे कानों में आ गई। इसका मतलब है तेरा ध्यान खुदा की तरफ नहीं, तेरा ध्यान दुकान की तरफ है, तेरा ध्यान नमाजियों की तरफ है। अल्लाह अकबर। तुझे घंटी का एहसास ही पैदा कब हो गया कि तुझे जमीन जेब में से मोबाइल निकाल के घंटी बंद करने की नौबत आई? इसका मतलब है जो ताल्लुक अल्लाह अपने साथ तेरा जोड़ना चाहता था, तुझे खुदा के घर में आकर नमाज के सजदे के अंदर भी वो ताल्लुक अल्लाह का नहीं मिला है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा करने लगी, अच्छा अब मेरी समझ के अंदर आ गई कि आप इसलिए आपने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन कमली वाले अगली बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चादर बारिश की वजह से गिल्ली हो गई। कमली वाले बताओ तो सही, आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों, आपके नालैन पर, आपकी कमली मुबारक पर क्यों पानी ना गिरा? फरमाया आयशा जब बंदा खुदा की मोहब्बत में मस्त हो जाता है, खुदा की याद में महव हो जाता है, बंदा बंदा नहीं रहता, औलाद औलाद नहीं रहती, फिर अल्लाह भी बंदे की तरफ मुतवज्जे होकर अपनी रहमत बरसाता है। आयशा ये बारिश के कतरों से गीली नहीं हुई, खुदा की रहमत की बरसात से मेरी चादर गीली हो गई है। नाराज ना होना, अगली बात करो, हम भी तो 10 रोजा इत्तिकाफ के अंदर बैठे थे। मौलाना अब्दुल हई साहब मैं आपसे पूछता हूं, इत्तिकाफ में बैठने वालों ने चारों तरफ पर्दे क्यों लगाए थे? कि मुझे नमाजी ना देख सके लेकिन मैं मोबाइल के ऊपर सारा जहान देख सकूं। कभी कागज पेंसिल घर से मंगवाए गए, कभी कैपियां घर से मंगवाई गई, पर्चियों पे लिख लिख कर 2 मीठे पान भेज दो, स्ट्रॉबेरी का शरबत भेज दो, रात को आइसक्रीम भेज दो। मुझे ईमानदारी से बताओ तुम खुदा के घर में आके बैठे के मरी के मार रोड पर आके बैठे? आरिफ बिल्ला हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदो, मुझे मेरे अजीज और खान का कि एक शाख में तकाफ करने का मौका मिला। 12-15 साल में तकाफ मुसलसल बैठता रहा। ये तो अब प्रोग्रामों की वजह से मेरे अजीज और मदरसों के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है। हमें हुक्म मिला था, फरमाया जिस कपड़े में तुम अपने घर से आए हो वही कपड़ा पहन के वापस जाना। अगर जरूरत ना पड़े तो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, अगर गर्मी की हाजत ना हो तो नहाने की जरूरत कोई नहीं, अगर शरी हाजत हो नहाने की नहीं। बालों को तेल नहीं लगाना, दाढ़ी को बालों को कंघा नहीं करना, मिसवाक और वजू के पानी से अपने आप को पाक करना, साबुन इस्तेमाल नहीं करना, लोशन नहीं लगाना। जब 2 रोटी खाते हो 1 रोटी की गुंजाइश इस नफ्स को समझाना। जब तुम्हारा मटन खाने को दिल करे वह कद्दू घिया से गुजारा कर लेना, तौलिया इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह अकबर। सादे से बिस्तर पे लेटना, सादी सी चादर पर, ताकि तुम्हारी कमर भी अकड़ जाए। अल्लाह अकबर। जब दिल टूटेगा, जिस्म फूटेगा, रब्बे काबा की कसम आंख से आंसू निकलेगा, तब खुदा की मदद जमीन के ऊपर आएगी।
9वें दिन खुदा पाक की कसम मेरे कुर्ते का दामन छी गया। मेरे दर्जी से कहा, मैंने कहा दर्जी कुर्ते कपड़े मंगवा लो। कहा अब्दुल हन्नान तूने तेरी तो मत्ती मारी गई। मैंने कहा अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाने लगे इस फटे हुए दामन को लेकर रात को तहज्जुद के वक्त बैठ जाना, खुदा पाक की कसम इस फटे हुए दामन पर खुदा को तरस आ जाएगा। अफ्तारियां चल रही हैं, तरह तरह के मजे चल रहे हैं कि कैसा एतकाफ है कि उम्मती एतकाफ करने वाला 10 दिन के अंदर पूरे कुरान पाक का खत्म नहीं कर सका। शोरकोट का रहने वाला मेरा दोस्त है इसहाक, लाहौर कराची के अंदर मेरा अजीज सरिया फैक्ट्री के अंदर काम करता है। बच्ची की उम्र कितनी? 11 साल की। मुझे ईद के तीसरे दिन फोन करने लगा, मौलवी साहब अपनी भतीजी से बात कर लो। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटी मैं कराची 2-4 दिन में आ रहा हूँ, तेरी ईदी दूंगा। कहा मौलवी साहब ईदी ना देना, इसे इनाम देना। मैंने कहा वो कैसे? कि मौलाना मेरी बच्ची ने 30 रातों में 30 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 30 कुरान पाक खत्म किए और एक कुरान मेरी बच्ची ने तरावियों के अंदर खत्म किया। मैंने कहा उम्र कितनी है? का 11 साल की। अंदाजा लगा उम्र क्या है और 31 कुरान पाक का रमजान में खत्म किया है। तुम एक 35 साल का तुम मेरे पीर महल में आना, अल असर दीनी इदारा है, मैं तुम्हें वहां का शेखुल हदीस दिखाऊंगा जिसे मुफ्ती मोहम्मद शराज कहते हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब हर वक्त होंठ हिलते रहते हैं, क्या करते हो? फरमाया अल्लाह का शुक्र है 35 पारों का रोजाना मामूल है, सवा कुरान पाक रोजाना पढ़ता हूँ, 3 कुरान पाक तरावी में खत्म करता हूँ। अल्लाह का वज़्ल करम मैं 35-40 कुरान पाक में महीने में खत्म कर लेता हूँ। और जिस मस्जिद के अंदर 13 साल से मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहां के मौतवी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की बेवा बुढ़ड़ी माई है, तकरीबन 90 साल की उम्र है। फजर की नमाज के बाद कुरान खोलती है, अफ्तारी से पहले पहले पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेती है। धरती के ऊपर गुनाह उरूज पर, जिना उरूज पर, शराब उरूज पर, मेरे अजीजों बेहया उरूज पर, लेकिन कुछ अल्लाह वाले गोशा नशीन कोने संभाल के बैठे हैं। जब वो खुदा का कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब खुदा को रो के दिखाते हैं, उनके रोने की बरकत से अल्लाह सारी इंसानियत पर रहम फरमा देता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीजों अपने घर की दूसरी मंजिल में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी को औलाद के बिछड़ने पर, किसी को बीवी की नाराजगी पर, किसी को कारोबार में नुकसान होने पर रोना आएगा, इसको अल्लाह की याद में रोना आ गया, अल्लाह अल्लाह करते रोने लग गए। कितना सोना नाम है, कितनी बड़ी उसकी रहमत है, कितना बड़ा उसका ज़र्फ है, कितना बड़ा वो आला अरफा बुलंदी वाला। रोने लगे और दिल के अंदर आया जरा उसकी आसमान की नगरी को झांक के देखो, आसमान पे तारों का झुरमट, चांद की चमक देखी। हसन बसरी की आंख के हाले से पानी निकला, आंख की एनी से टकराता हुआ दाढ़ी पर दूसरा आंसू निकला, आगे वाले आंसू को पावर मिली, वो आंसू नीचे दाढ़ी के कतरों पर बालों पे आया, तीसरा आंसू निकला, उसने 2 आंसुओं को आकर और ताकत दी, वो आंसू निकला गली के अंदर गिरा। एक मेरे अजीजों आदमी जा रहा था, उसकी पगड़ी के ऊपर गिरा, जैसे टप करके कतरा गिरा, उसने फौरन मुंह उठाया, बगैर सोचे समझे कहने लगा लोगों को शर्म ही नहीं आती, राह गुजर रहे, लोगों की आमदोरफ्त है, पता नहीं पाक पानी ना पाक है, मैंने इस पगड़ी से तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, पता नहीं मुझे घर जाके पगड़ी धोना पड़ेगी। हसन बसरी के कानों में आवाज पहुंची, फरमाया रब्बे काबा की कसम है इस आंसू को ना पाक ना कहे, अगर मालिक के कायनात के दरबार में ये आंसू कबूल हो गया तो सारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाएगा। उसने कहा जरा आवाज दोबारा देना, तो हसन बसरी है? कहा फिर ये आंसू नहीं, ये पानी नहीं आंसू होगा। कहा मुझे पता है इस बस्ती में रात को हसन बसरी अल्लाह को याद करता है। कहा आंसू है? कहा अब बंदा भी बड़ा कल वाला था, बड़ा अल्लाह वालों की कदर वाला, जल्दी से गया और घर का दरवाजा बजाया। बीवी कहने लगी हाथ में क्या है? फ्रूट लेके आया, सेब लेके आया, केला लेके आया। कहा हसन बसरी की आंसू वाली पगड़ी लेके आया। उन्होंने कहा क्या करेगा? कहा इसको अच्छी तरह देख ले, मैं तुझे बता रहा हूँ बेटी, तुझे बता रहा हूँ बेटे, तुझे बता रहा हूँ, ये पगड़ी मैंने सलमारी के अंदर ऊपर वाले खाने में रख दी, जब मेरा इंतकाल हो जाए गुस्ल देने के बाद उन्हें कफन न लाना, इस पगड़ी के अंदर मुझे कफन दे देना। क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा ओ बुड्ढे क्या अमल लेके आया? कहूंगा रास्ते में पगड़ी बांध के गुजर रहा था, तेरा एक बंदा हसन बसरी तो अल्लाह अल्लाह करके तुझे याद करके रो रहा था, खशियत इलाही का एक आंसू पगड़ी पे गिरा, उस पगड़ी का कफन बना के तेरे दरबार में आ गया।
कोई है हमारे पास मेरा अजीजो अमल, रमजान के रोजे हैं हमारे पास, अल्लाह की कसम है नाराज ना होना, अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर रमजान के रोजों में तरावी में मेरा अजीजो अगर हमारे अंदर पावर आ जाती तो हमारे लिए फजर जोहर मगरिब की नमाज पढ़ना आसान हो जाता है। ये कैसा हमने रमजान का रहमत मगफिरत का जहन्नम की आग से छुटकारे का महीना गुजारा। और लोगों ने चांद रात ईद के दिन भी फजर की नमाज कज़ा कर दी। ये कौन सा इत्तेकाफ था? चांद रात को उठते ही मेरे अजीजों जिस नबी का वास्ता दे देकर अब्दुल्लाह सिद्दीकी साहब दुआ कर दो मुझे उम्रे की तक तौफीक मिल जाए, मुझे मदीने की मौत मिल जाए, सुनहरी रंग की जालियों का साथ मिल जाए। ये तो 28वीं 27वीं रात को पर्चियां भेज के नाम लेके दुआ करना मुझे मदीने वाले की नौकरी मिल जाए। ये कैसी नौकरी है जिसने ईद का भी इंतजार न किया। अल्लाह अकबर, इसने सबसे पहला काम हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चला दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चलाए, अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर उसका चेहरा कैसे बचेगा? कयामत के दिन मेरा अजीजों हौज़े कौसर पर वो आमना के लाल का सामना कैसे करेगा?